ये नंदी जो हैं, ये कहां से आए, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे इन्होंने शिव तत्व को प्राप्त किया, और ऐसा प्राप्त किया कि भगवान ने अपने पूरे परिवार में, आप देखो महाराज, भगवान के इतने सारे बालक बने हैं, असंख्य शिव के शरीर से निकले हुए बालक बालिकाएं हैं। आप कभी नर्मदा जी को शिव जी के शिवालय में नहीं देखोगे, आप मानसा को, ज्योति इत्यादि को, ये सबको नहीं देखो, ये शिव पुत्र हैं, शिव बालक हैं। आप जब भी देखोगे शिव परिवार के साथ, किसी को देखो ना देखो, लेकिन नंदी को जरूर देखोगे। नंदी ने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण भगवान शिव ने अपने परिवार के अंदर उन्हें शामिल कर लिया और अपना पुत्र और गणाध्यक्ष बना दिया। ये जो नंदी महाराज हैं, ये हैं शिलाद ऋषि के पुत्र। इन शिलाद ऋषि ने ऐसा मन बनाया कि मुझे ऐसा बालक चाहिए जो किसी स्त्री से पैदा ना हो और उसकी कभी मृत्यु ना हो। तप किया उन्होंने, इंद्र का तप किया और इंद्र से कहा कि मुझे ऐसी संतान चाहिए कि जो बिना स्त्री के पैदा हो जाए और उसे कोई मारने वाला ना हो, अमर हो जाए। इंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे अधिकार में ये सब नहीं आता, मैं अमर नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम महादेव की शरण में जाओ, उनकी तपस्या करो, उन्हें मना लो, तो वो तुम्हें ऐसी संतति दे सकते हैं। शिलाद ऋषि ने हिमालय में जाकर के महाराज कठिन तप किया। कैसा तप किया? वो बर्फ में जाकर के तप करने लगे। तपस्या के मध्य में जब तप कर रहे थे तो सूची मुख नाम के कुछ ऐसे बर्फ के कीड़े होते हैं जो अंदर से हड्डी इत्यादि, मांस इत्यादि को सबको खा जाते हैं, सिर्फ हड्डी रह गई। बर्फ से ढक गए शिलाद ऋषि, और जो कीड़े थे बर्फ के, सूची मुख नाम के, वो सारा का सारा मांस खा गए। ना रक्त बचा ना कुछ, केवल कंकाल। महादेव प्रसन्न हुए उनके इस कठोरतम तप को देखकर। कहा, शिलाद ऋषि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, क्योंकि मैं विवाह नहीं करना चाहता, पर मेरे घर में ऐसा बालक हो जिसमें स्त्री की आवश्यकता ना पड़े और वो अमर हो जाए। महादेव ने कहा, तथास्तु, मैं ही तुम्हारे यहाँ बालक बनकर आऊंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी अमर नहीं है। जिस दिन मैं आऊंगा, अग्नि से मेरा प्राकट्य होगा। शिलाद ऋषि बड़े आनंद के साथ महाराज अपने घर आ गए। एक दिन यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के महाराज मध्य में ही आनंदी उद्घोष करते हुए एक नन्हा सा बालक उस अग्नि में से प्रकट हो गया। शिलाद ऋषि के चारों ओर आश्रम में देवताओं ने घेर लिया। स्वयं महादेव प्रकट हो गए। चारों ओर पुष्प वर्षाएं होने लगी, महादेव की जय जयकार होने लगी। अब जैसे ये बालक हुआ, शिलाद ऋषि ने बड़े प्रेम के साथ उनके सारे संस्कार किए। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, सारे संस्कार करने के बाद इस बालक की योग्यता भी ऐसी, साक्षात शिव हैं, तो उनमें हमारा साधारण बालकों वाले गुण नहीं थे, असाधारण गुण थे। जो भी उन्हें कुछ पढ़ाया जाता वह पहले ही पढ़े पढ़ाए थे। एक दिन मित्रा वरुण नाम के ऋषि आते हैं। ये इस बालक की, जो अभी अग्नि से प्रकट हुआ है, आनंदी नाम, उस बालक की आयु 11 वर्ष की हो चुकी थी, 12 वर्ष में लगने वाले थे। उसी समय मित्रा वरुण नाम के ऋषि आते हैं शिलाद ऋषि के पास और कहते हैं, मैंने आपके बालक के बारे में सुना, एक बार मैं उसका हाथ देखना चाहता हूँ। शिलाद ऋषि ने कहा, महाराज, मेरे पुत्र के हाथ की रेखा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसकी रेखा तो स्वयं शिव ने लिखी है। बोले, नहीं, फिर भी देखना चाहता हूँ। देखा तो उन्होंने कहा कि इस बालक की आयु तो मात्र 12 वर्ष है, अगले वर्ष इसकी मृत्यु बिजली के गिरने से हो जाएगी। ये सुनकर के शिलाद ऋषि पछाड़ खाकर गिर गए। ऐसा नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। मैंने महादेव की तपस्या करके मेरे बालक को अमरता का वरदान मांगा था। महादेव मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। महादेव का वरदान कैसे झूठा जा सकता है? मित्रा वरुण ने कहा, इस बालक के भाग्य में यही लिखा है। पिता को रोते हुए देखा, भोजन नहीं किया पिता ने 4-5 दिन। बार बार नंदी को चूमने लगे, बेटा तुम अगले वर्ष तक अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो मैं मेरे प्राण नहीं रख सकता, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे प्राण अभी निकल जाएं। पिता को रोते हुए नंदी ने देखा तो कहा, पिताजी आप रोइए मत, आपने अमरता का वरदान मांगा था, अगर पूरा नहीं हुआ है, अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं मेरे भाग्य को बदल दूंगा।
मैं जाऊंगा तप करने के लिए, अमर होकर आऊंगा। कहा किसका तप करोगे? बोले जिसका तप आप करके आए थे उसी का तप करने मैं जाऊंगा। प्रणाम करके पिता को ये निकल गए और अपने पिता से भी कठिन तप इन्होंने किया। महादेव कुछ वर्षों के बाद जब प्रकट हुए और कहा पुत्र नंदी कुछ मांगो, कहा मुझे अमर कर दो। महादेव ने कहा तुम अमर ही हो। फिर तो रोने लगे कि अगर मैं अमर था तो क्या वो ऋषि झूठ बोल रहे थे मित्रा वरुण कि मैं 12 वर्ष में मर जाऊंगा? महादेव ने कहा नहीं, वो मैं ही बनकर आया था। तुम में मेरी शक्ति है, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं था, इसलिए मैंने वो परिस्थिति लाके खड़ी की। वृक्ष के नीचे लगने वाला पौधा कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता। नंदी तुम अपने पिता के बलबूते पर रहकर, पिता के संरक्षण में रहकर कभी अपने आप को नहीं जान सकते, इसलिए मैं ही आया और तुम्हारे सामने ये परिस्थिति लाके खड़ी की जिससे तुम अपने आप को पहचान सको। कहा महादेव मैं तो सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। महादेव ने कहा तुम्हारे इस तप के कारण मैं गणेश कार्तिकेय से जितना प्रेम करता हूँ उससे भी दुगना मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। आज से मैंने तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार किया। आज से तुम मेरे गणों में सभी गणों के अध्यक्ष माने जाओगे। तुम्हारी बिना स्वीकृति के कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जब भी महादेव के मंदिर जाया जाता है पहले नंदी के कान में कहा जाता है कि प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं। महादेव के तो इतने भक्त आए होंगे, महादेव से हमारे मन की बात नंदी आप पहुंचा देना, इसलिए नंदी के कान में कहा जाता है। नंदी को प्रणाम किया जाता है जाते समय और लौटते समय, क्योंकि नंदी ही कि बिना आज्ञा के कोई नहीं अंदर जा सकता, किसी का प्रवेश नहीं है। कैलाश पर भी जाओगे सबसे पहले नंदी की आज्ञा, तब शिव दर्शन। इसलिए दरवाजे पर हमेशा नंदी मिलेंगे, बिना उनकी आज्ञा के नहीं। वो साक्षी हैं। कौन कौन आया शिव के मंदिर, कौन कौन गया, लेकर नंदीश्वर को आए, गणाध्यक्ष बनाया और नंदी का विवाह कराया। माँ जगदम्बा ने भी नंदी को अपना पुत्र स्वीकार किया। इन्हीं को ही हम नंदी कहते हैं ना, ये भगवान शिव के ही अवतार हैं।